हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज की जो अपनी क्लास है वो होने वाली है आपकी पास्ट टेंस के ऊपर। इससे पहले वाली वीडियोस में जो है अपन टेंस प्रेजेंट को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलग अलग वीडियो जो है वो अपलोड कर दिए गए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट कंप्लीट करवा दिए। आज का जो वीडियो है इसमें अपन कंप्लीट करेंगे आपका पास्ट टेंस, और इसको जो है पूरा ही कंप्लीट एक ही वीडियो में करवा दिया जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं पास्ट सिंपल टेंस। टॉपिक डाल लीजिए पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल यानी पास्ट में आपके वो सभी वाक्य आते हैं जो बीते हुए समय को बताते हैं। जैसे वह पहले यहाँ पे रहता था, वह यह काम को करता था, वह स्कूल रोज जाता था, इस तरह के वाक्य। इसके रूल नंबर फर्स्ट की बात कर लें तो रूल नंबर फर्स्ट में अपन क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब यानी एचवी। तो इसका हेल्पिंग वर्ब जो है, रूल नंबर फर्स्ट में क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब यानी एचवी। तो हेल्पिंग वर्ब इसका क्या होता है, इसका हेल्पिंग वर्ब होता है डिड विद ऑल नाउन एंड प्रोनाउन। यानी सभी नाउन और प्रोनाउन के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब डिड का ही यूज करना है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। अगला होता है इसका एडवर्ब, रूल नंबर सेकंड। इसमें जो है अपन करेंगे इसका एडवर्ब। एडवर्ब, इसका एडवर्ब बड़ा सिंपल है। जैसे लास्ट, अब इसके बाद जैसे आपको यहां पर दे दिया जाए ईयर, यानी आपको दे दिया जाए लास्ट ईयर, या फिर लास्ट के बाद आपको दे दिया जाए लास्ट डे, या फिर आपको दे दिया जाए लास्ट मंथ, या फिर लास्ट मोमेंट, तो ये सभी क्या होंगे, इसके एडवर्ब होंगी। इसके अलावा यस्टरडे, यस्टरडे, अगो, ये भी क्या है, इसकी एडवर्ब है जो काफी ज्यादा यूज में ली जाती है, काफी ज्यादा यूज में की जाने वाली एडवर्ब है। ये आपको ध्यान में रखनी है। यानी लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट मोमेंट कुछ भी आपको मिल जाए, अगो मिल जाए, यस्टरडे मिल जाए, ज्यादातर यस्टरडे, लास्ट ईयर, ये सभी पूछा जाता है एग्जाम में आपके। अगला होता है रूल नंबर 3। इसमें अपन क्या करेंगे, इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर देखेंगे। यानी इसका कोई भी वाक्य अगर आपको हिंदी में दिया गया है तो उसका जो है आप स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, यानी हिंदी में कोई वाक्य दिया गया है उसका जो है आप इंग्लिश में सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो इसको देखेंगे। तो इसका जो है अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर इसका क्या बनेगा, सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका सब्जेक्ट। इसके बाद इसमें आप ध्यान रखें हमेशा इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी। इसके बाद जो है आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और फिर जो भी अदर वर्ड्स अगर कुछ रहते हैं तो वो आपको पीछे लिख देने हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देखें कि प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल दो ऐसे टेंस होते हैं जिनके अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में, एक तो प्रेजेंट सिंपल जो अपन पहले पढ़ चुके हैं, उसके भी अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता। दूसरा होता है आपका पास्ट सिंपल, इसके भी अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता। यहाँ पर आप देखिए डायरेक्ट वर्ब के सेकंड फॉर्म मैंने लिखा हुआ है। लेकिन इसका जो नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव में आपको इसकी हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो नेगेटिव क्या बन जाएगा, इसका सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब क्या है अपने पास, डिड, और इसके बाद V2 का यहाँ पर जब आप नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पर आपको V1 कर देना है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देनी है। इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, इसके बाद आपके अदर वर्ड्स, इस तरह से आपको नेगेटिव इसका बना लेना है। यानी क्या ध्यान रखना है, नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आएगा डिड, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको करनी है, सेकंड फॉर्म नहीं रखना, फर्स्ट फॉर्म रखना है। इसके बाद आ जाएगा आपका इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव बड़ा सिंपल है, कैसे बनता है, हेल्पिंग वर्ब आगे लिख देंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसका डिड, सब्जेक्ट जो है वो आपके बाद में चला जाएगा। अब इसके इंटेरोगेटिव में भी आपको V1 ही रखना है, यानी केवल अफर्मेटिव में V2 रहेगा, बाकी सब में आपको V1 रखना है। तो V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, और पीछे क्वेश्चन मार्क। अगला है आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनेगा, सिंपल है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव के लिए क्या करते हैं, यानी नेगेटिव के लिए भी थर्ड प्लेस पर नोट लगाते हैं, तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव के लिए भी आपको थर्ड प्लेस पर नोट लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे डिड, फिर आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, थर्ड प्लेस पर आ जाएगा आपका नोट, इसके बाद V1, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स।
तो ये इसका जो है स्ट्रक्चर है, ये आपको ध्यान रखना है। आपको जो है पूरे चारों के चारों याद करने की जरूरत नहीं है, आप केवल अफर्मेटिव को याद करें, सब्जेक्ट, वे2, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। बाकी आप नेगेटिव, इंट्रोगेटिव इनको जो है आप खुद से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? सब्जेक्ट आ जाएगा, नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब, थर्ड प्लेस पर नोट आ जाएगी, नोट आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। यहाँ पर जो है मैं नोट लगाना भूल गया हूँ, इसको आप लगा लेना। यहाँ पे डिड के बाद आपको नोट लगा देना है। इसके बाद जो है आपका V1 आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, अदर वर्ड्स आ जाएंगे। इंटरोगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा? डिड आ जाएगा सबसे पहले, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, V1 आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा और अदर वर्ड्स आ जाएंगे। इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, सब्जेक्ट, थर्ड प्लेस पर नोट, V1, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। तो यहाँ तक जो है सभी को क्लियर हो चुका होगा, समझ में आ चुका होगा। अब इसका जो है देखते हैं, अगर कोई वाक्य आपको दिया गया है, एक इसका एग्जाम्पल करके देखते हैं। अगर कोई वाक्य आपको दिया गया है हिंदी में, तो आप जो है उसे कैसे चेंज करेंगे, तो इसको देखते हैं इसके स्ट्रक्चर के थ्रू। जैसे मान लीजिए आपको वाक्य दिया गया है, वह रोज स्कूल जाता था, वह रोज स्कूल जाता था, यानी वो स्कूल जाता था, अभी नहीं जाता है, डेली स्कूल जाता था पहले। तो क्या आ जाएगा? ही। और इसके बाद अब जाता है, क्रिया क्या हो रही है? जाने की, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी? गो का सेकंड फॉर्म वेंट। ही वेंट, कहाँ जाता था? ही वेंट टू स्कूल। ही वेंट टू स्कूल, रोज जाता था यानी डेली। ही वेंट टू स्कूल डेली, वह रोज स्कूल जाता था। बहुत सारे बच्चे इस वाक्य को देख के सोचेंगे कि डेली वर्ड जो है ये तो रोज हो रहा है काम, तो प्रेजेंट में क्यों नहीं आ रहा? फिर प्रेजेंट में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि काम तो रोज हो रहा है, लेकिन अभी नहीं हो रहा है। ये कब होता था? पास्ट टाइम में होता था। तो इसलिए जो है आपका वाक्य बन जाएगा, ही वेंट टू स्कूल डेली। तो इस प्रकार से जो है आप छोटे छोटे वाक्य इसके बना सकते हैं। अगर आपको इसका नेगेटिव बनाना है, ये तो आपका इसका अफर्मेटिव हो गया। अगर आपको इसका नेगेटिव बनाना है तो बड़ा सिंपल है, क्या करें? सब्जेक्ट लिख दें, हेल्पिंग वर्ब सभी के साथ आपको डिड ही है तो डिड का ही यूज करेंगे। डिड लिखा, डिड यहाँ पर लिख देंगे। थर्ड प्लेस पर आपको जो है नोट लगा देना है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अफर्मेटिव में तो अपन ने वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी है वेंट, लेकिन जब आप नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पर कौन सी फॉर्म लिखेंगे आप? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? गो, और इसके बाद आ जाएगा टू स्कूल डेली। तो इस तरह से जो है आप बना सकते हैं इसका कोई सा भी वाक्य। केवल आपको जो है स्ट्रक्चर आपको ध्यान में होना चाहिए, वर्ब आपको याद होनी चाहिए, वर्ब आपको याद करनी पड़ेगी। अगर वाक्य आप तभी बना पाएंगे जब आपको स्ट्रक्चर ध्यान हो और वर्ब आपको आती हो। वर्ब आपको पता नहीं है तो फिर आप कैसे लिखेंगे कि सेकंड फॉर्म लिखना है, फर्स्ट क्या होता है? तो ये जो है आपको याद करनी पड़ेगी, वर्ब आपको याद करनी पड़ेगी। इंटेरोगेटिव बनाना हो तो फिर हेल्पिंग वर्ब डिड आ जाएगा, सब्जेक्ट जो है आपका ही पीछे चला जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और टू स्कूल डेली। क्या वह रोज स्कूल जाता था, और पीछे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहां तक जो है सभी को क्लियर हो चुका है, समझ में आ चुका होगा यहां तक। इनको जो है आप नोट कर लें, लिख लें, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जो है करते हैं स्टार्ट। अगला वाला टेंस आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बाद अपन टॉपिक डाल लीजिए सभी। अगला वाला अपना रहेगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा, एक मिनट रुकिए। अगला वाला होने वाला है अपना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। माइक चल रहा है, ठीक है। अगला वाला होने वाला है अपना, टॉपिक डाल लीजिए पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस यानी अगला वाला अपन इसमें कंप्लीट करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी पास्ट में जो कंटिन्यू काम रहे हैं उनको पास्ट कंटिन्यूअस में रखा जाता है। तो इसकी बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। देखो आपका जो करेक्ट फॉर्म भरने वाले जो आपके क्वेश्चन आते हैं 10th बोर्ड की मैं बात करूं अगर, तो वहां पर करेक्ट फॉर्म भरने वाले 4 क्वेश्चन आते हैं। तो एक जो है मैंने आपसे कहा था पिछली वीडियो में कि प्रेजेंट सिंपल से एक वाक्य आता है, एक आपका जो है पास्ट सिंपल से जरूर आएगा, एक आपका पास्ट परफेक्ट से आएगा। तो चलिए अभी देखते हैं इसका रूल नंबर फर्स्ट।
रूल नंबर फर्स्ट इसका क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। रूल नंबर फर्स्ट होता है इसका हेल्पिंग वर्ब। तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है अपने पास, वॉज और वर। वॉज का यूज आप कब करेंगे, सब्जेक्ट क्या होना चाहिए आपके पास, सिंगुलर, यानी ही हो, शी हो, इट हो, या फिर किसी का नाम हो। इसके साथ आप हेल्पिंग वर्ब वॉज का यूज करेंगे। वर का यूज कब करना है, सब्जेक्ट क्या हो, आई हो, वी हो, यू हो, या फिर दे हो। इनके साथ जो है आप हेल्पिंग वर्ब वर का यूज करेंगे। अगला है आपका इसका एडवर्ब। रूल नंबर सेकंड इसकी एडवर्ब। रूल नंबर सेकंड में पढ़ेंगे अपन इसकी एडवर्ब। तो इसकी एडवर्ब जो है वो क्या होती है, इसकी एडवर्ब होती है आपका एट दैट डे, या फिर आपको मिल जाए एट दैट मंथ, या फिर आपको मिल जाए एट दैट ईयर, एट दैट वीक। ये सब क्या होंगी, इसकी एडवर्ब होंगी। इसके अलावा इन दोज डेज, इन दोज डेज, ईयर्स, मंथ, या फिर जो है आपको इसमें देन भी कभी कभी देखने को मिल सकता है। ये सब क्या होती है, इसकी एडवर्ब होती है। आपको ध्यान में रखना है, यानी एट दैट डे आ जाए, मंथ, ईयर कुछ भी आ जाए, इन दोज डेज, ईयर्स, मंथ आ जाए, तो ये सब क्या होगी, आपके पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की एडवर्ब होती है। अगला रूल नंबर देखते हैं, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 इसमें अपन डिस्कस करेंगे इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। अब मैंने आपसे पहले वाले वीडियो में भी ये बात बोली हुई है, और फिर से मैं ये बात आपको बता रहा हूँ, आपको ध्यान में रखना है। जब भी कोई टेंस कंटिन्यूअस है, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, तो कंटिन्यूअस में आपको हमेशा V1 के साथ आईएनजी फॉर्म का ही यूज करना है। तो यहाँ पर इसका अफर्मेटिव क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा सबसे पहले, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या दिया है अपने को, वॉज और वर। और इसके साथ क्योंकि कंटिन्यूअस है तो V1 के साथ जो है आपको आईएनजी फॉर्म का यूज करना है। इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और इसके बाद आपके अदर वर्ड्स आ जाएंगे, अदर वर्ड्स। ठीक है, यानी कंटिन्यूअस होने पर V1 के साथ आईएनजी आपको लगाना है। अगला देखते हैं इसका नेगेटिव। नेगेटिव के लिए क्या करें, सिंपल है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा दें, थर्ड प्लेस पर नोट लगा देंगे। तो क्या बन जाएगा इसका नेगेटिव, सब्जेक्ट, फिर जो है आपका वॉज, वर, फिर जो है आपका थर्ड प्लेस पर नोट, और फिर जो है ये जो भी बचा हुआ है इसको आप एज इट इज लिख देंगे, V1 के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। ये बिल्कुल आपको ऐसा कैसा लिख देना है। अगला है आपका इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा, इंटेरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है अपने पास, वॉज, वर, इसके बाद आपका सब्जेक्ट, यानी सिंपल है, इंटेरोगेटिव के लिए जो भी हेल्पिंग वर्ब मिलती है अपने को उसको आगे लिखना है बस। इसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, इसके बाद V1, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। और इंटेरोगेटिव है तो पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना आपको नहीं भूलना है, जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, इंटेरोगेटिव है। अगला है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अगला कौन सा है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो क्या बनेगा इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी वॉज वर, सब्जेक्ट आ जाएगा, और थर्ड प्लेस पर नेगेटिव बना रहे हैं तो क्या लगा दे, थर्ड प्लेस पर नोट। इसके बाद जो है आपका V1, आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स, पीछे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो इस तरह से जो है आप इसके सभी स्ट्रक्चर जो है बना सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, हेल्पिंग वर्ब इसका वॉज और वर। वॉज का यूज कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट नाम के साथ यानी सिंगुलर होने पर। वर का यूज आई वी यू दे यानी प्लूरल होने पर। इसका एडवर्ब, एडवर्ब क्या होता है इसका, एट डेट डे आ जाए, मंथ आ जाए, ईयर आ जाए, वीक आ जाए, या फिर जो है आ जाए आपके पास इन दोज डेज, ईयर्स, मंथ। इसका अफर्मेटिव कैसे बनेगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब लिखना है आपको वॉज वर, V1 के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। बाकी नेगेटिव वगैरह आप बना सकते हैं। अब देखते हैं इसका एक वाक्य, यानी कोई वाक्य आपको हिंदी में दिया गया है पास्ट कंटिन्यूअस का, तो उसको जो है आप इंग्लिश में कैसे चेंज कर सकते हैं।
तो यहाँ पर इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। वाक्य लिखा हुआ है, वह वह पत्र लिख रही थी। वह पत्र लिख रही थी, छोटा सा वाक्य आपको दे दिया है। तो वह कौन लिख रही थी पत्र को? वह यानी कोई एक लड़की है जो पत्र को लिख रही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? शी आ जाएगा। और हेल्पिंग वर्ब इसके साथ क्या आएगा? क्योंकि नाम है यानी प्रोनाउन है, तो क्या आ जाएगा? वॉज आ जाएगा। शी वॉज, फिर क्या आ जाएगा? राइट के साथ आईएनजी यानी राइटिंग। शी वॉज राइटिंग, क्या लिख रही है? क्या लिख रही थी? पत्र। शी वॉज राइटिंग अ लेटर। शी वॉज राइटिंग अ लेटर। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। इसका नेगेटिव अगर आपको बनाना है तो बड़ा सिंपल है। क्या करें आप? सब्जेक्ट लिख दें, हेल्पिंग वर्ब लिख दें और थर्ड प्लेस पर क्या लग जाएगा? नोट। बाकी राइटिंग अ लेटर आ जाएगा वैसा ही, राइटिंग अ लेटर। तो अभी अपन ने समझा है आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस प्रकार से जो है आप इसका, आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है। एक तो इसका आपका हेल्पिंग वर्ब आपको पता होना चाहिए। एडवर्ब आपको ध्यान जरूर रखनी है, करेक्ट फॉर्म के लिए आपसे पूछा जाएगा। हेल्पिंग आपको ध्यान में रखनी है ताकि आप जो है जब अपन एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करेंगे, वहां पे भी आपको काम आएगा। और बाकी जो है आपको स्ट्रक्चर इसका ध्यान में रखना है ताकि अपन जो है सेंटेंस को बना पाए। तो ये चीजें जो है आपको ध्यान में जरूर से रखनी है। चलिए अब अगला वाला अपन कंप्लीट करते हैं। इसका पास्ट सिंपल कंटिन्यूअस दोनों हो चुका है। अगला वाला देखते हैं अपन, पास्ट परफेक्ट। तो अगला टॉपिक अपना रहने वाला है पास्ट परफेक्ट के ऊपर। यहां तक जो है सभी को समझ में आ गया होगा, किसी का कोई डाउट नहीं रहा होगा, क्योंकि ज्यादा चीजें जो है आपको यहाँ पे बताई नहीं जा रही है, लेकिन इतना डिटेल आपको बताया जा रहा है कि आप 10th में हो, 12th में हो, चाहे आप किसी कंपटीशन एग्जाम की बेसिक कंप्लीट कर रहे हो, तो उसके लिए आपको जो है यहाँ पर पूरा कंप्लीट आपको चीजें मिल जाएगी। चलिए अभी जो है अब अपन करते हैं डिस्कस आपका थर्ड नंबर पर जो आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो टॉपिक डाल लीजिए, पास्ट परफेक्ट टेंस। थर्ड नंबर पर आता है आपका पास्ट परफेक्ट। इसका लिखेंगे अपन रूल नंबर फर्स्ट। चलिए अगला टॉपिक डाल लिया सभी ने, पास्ट परफेक्ट। इसको देखते हैं पास्ट परफेक्ट में क्या होने वाला है। अपन दो प्रकार के सेंटेंस सीखेंगे, एक होता है आपका बिफोर वाला, एक होता है आपका परफेक्ट आफ्टर वाला। तो दोनों प्रकार के जो वाक्य हैं दो टेंसों को मिलाकर बनेंगे। पहला आपका प्रेजेंट सिंपल और दूसरा आपका पास्ट परफेक्ट। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर आपको जरूर याद होना चाहिए इस प्रकार के वाक्यों को बनाने के लिए। तो वो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, आपको समझ में आ चुका होगा, उसको आप अच्छे से याद कर लें, एक दो बार पढ़ लें तो आपको याद हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट को। यहां पर बात करेंगे अपन सबसे पहले इसके रूल नंबर फर्स्ट की। रूल नंबर फर्स्ट, इसका रूल नंबर फर्स्ट क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। रूल नंबर फर्स्ट में अपन क्या करते हैं? इसका हेल्पिंग वर्ब। तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है आपके पास? हेड। इसका हेल्पिंग वर्ब होता है हेड विद ऑल नाउन, विद ऑल नाउन एंड प्रोनाउन। यानी सभी नाउन प्रोनाउन के साथ आप, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब एड ही है तो इसी का यूज करेंगे, तो हेड का ही अपने को यूज करना है। जैसे पास्ट सिंपल में अपने डिड का यूज किया था सभी के साथ, इसी तरह से आपको यहाँ पर जो है हेड का यूज सबके साथ करना है। अगला है अपना रूल नंबर सेकंड। अगला है अपना रूल नंबर सेकंड। अब इसमें अपन वैसे तो जो है रूल नंबर सेकंड के अंदर अपन एडवर्ब लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है आसानी से इनको पहचाना जा सकता है। ज्यादातर जो है आफ्टर बिफोर वाले ही आपको मिलते हैं, तो इसमें आप लिख लो बिफोर और आफ्टर। अब देखते हैं कि इनसे अगर आपको वाक्य पूछा जाए, आफ्टर पूछ लिया जाए, बिफोर पूछ लिया जाए वाक्य में, तो इनको कैसे बनाएंगे। अलग अलग कंडीशन है, दोनों का अलग अलग तरीके से बनेगा। पहले अपन बात करेंगे यहाँ पर बिफोर वाला, कि अगर वाक्य में आपको बिफोर दिया गया है तो उसको कैसे बनाएंगे, फिर बात करेंगे अपन आफ्टर वाले की। तो पहले अपन यहाँ पर देख लेते हैं अफर्मेटिव स्ट्रक्चर।
तो बिफोर अगर आपको वाक्य में दिया गया है तो आप क्या करें, सबसे पहले आप पास्ट परफेक्ट का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर लिखेंगे, जो क्या होता है सब्जेक्ट, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा यानी हेड, फिर आपका जो है परफेक्ट में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, इसके बाद जो है आपका ऑब्जेक्ट, और फिर यहां पर आ जाएगा आपका अदर वर्ड्स। ये पास्ट परफेक्ट का क्या होता है, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है। लेकिन आपको वाक्य में दे दिया जाए बिफोर, तो फिर आप क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे यहाँ पर बिफोर से, और फिर बिफोर के बाद वाला जो वाक्य होगा वो आपको बनाना है पास्ट सिंपल में। तो पास्ट सिंपल का सभी को पता है क्या होता है, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। अब यहाँ पर देखते हैं, पहले एक वाक्य बनाते हैं, फिर इसको जो है समझने की कोशिश करते हैं, फिर इसका नेगेटिव वगैरह वो मैं आपको बताऊंगा, फिर करेंगे अपन अफर्मेटिव अफर्मेटिव किसका, आफ्टर वाले का। तो पहले अभी बिफोर वाले का कर लेते हैं। तो सिंपल है बिफोर वाले का वाक्य, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक इसका उदाहरण पहले लिखते हैं, उसके थ्रू समझते हैं। डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, मरीज मर चुका था। वाक्य दिया गया आपको कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। से पहले आपका कीवर्ड है से पहले, यानी ये वाक्य कौन सा है, बिफोर वाला ये वाक्य है। से पहले आपका कीवर्ड है यानी बिफोर वाला वाक्य है। अब वाक्य बिफोर वाला है तो आप ध्यान से देखेंगे, डॉक्टर के आने यानी ये एक अलग सेंटेंस है, यानी ये फर्स्ट वाला वाक्य है, और मरीज मर चुका था ये सेकंड वाला वाक्य है। यानी इस प्रकार के जो वाक्य बनते हैं वो दो सेंटेंस से मिलकर बनते हैं। कौन कौन से, एक तो पास्ट परफेक्ट से, एक पास्ट सिंपल से। अब जब अपन इसका इंग्लिश बनाएंगे तो सबसे पहले कौन सा बनाएंगे, यानी पीछे वाला जो वाक्य आपको दिया गया है इसका इंग्लिश अपन पहले बनाएंगे। मरीज मर चुका था, तो इसमें जो है सब्जेक्ट क्या है आपका मरीज, तो क्या आ जाएगा द पेशेंट, या आप पेशेंट भी लिख सकते हैं द पेशेंट। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी यहाँ पर आपका हेड, द पेशेंट हेड, और क्रिया क्या हो रही है, मरने की, मर चुका है, तो क्या आ जाएगा थर्ड फॉर्म डाइड, द पेशेंट हैड डाइड। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा बिफोर, बिफोर से कनेक्ट करेंगे बिफोर। अब ये जो वाक्य बचा है डॉक्टर के आने, इस वाले वाक्य को कौन से टेंस से बनाएंगे, पास्ट सिंपल से। तो पास्ट सिंपल में वर्ब के कौन से फॉर्म का यूज होता है, सेकंड फॉर्म का। सब्जेक्ट क्या है डॉक्टर, तो आ जाएगा बिफोर, बिफोर डॉक्टर, और कम का सेकंड फॉर्म क्या होता है केम, बिफोर डॉक्टर केम। तो वाक्य बन गया द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम। यानी आपको ध्यान रखना है कि पहले तो आपको ढूंढना है वाक्य में कीवर्ड क्या है अपना, बिफोर से पहले। बिफोर को आप हिंदी में कैसे पहचानेंगे, से पहले, आफ्टर यानी के बाद। तो यानी वाक्य आपका बिफोर वाला है, तो सबसे पहले जो आपको पीछे वाक्य दिया गया है सेकंड वाला वाक्य, उसका इंग्लिश आप पहले बनाएं, और कौन से टेंस का यूज करें, पास्ट परफेक्ट का, जैसे अपन ने यहाँ पर किया। और जो पहले आपको हिंदी में वाक्य दिया गया इसका आप इंग्लिश बाद में बनाएं, और कौन से टेंस का यूज करेंगे, पास्ट सिंपल का। अब अगर मान लीजिए इसी वाक्य को आपको नेगेटिव बनाना है, अगर इसी वाक्य को आपको क्या बनाना है, नेगेटिव, तो देखिए अब ऐसा नहीं है कि आप इस वाले वाक्य का भी नेगेटिव बनाएं, पास्ट सिंपल वाले का, और पास्ट परफेक्ट वाले का भी नेगेटिव बनाएं। दोनों का नेगेटिव नहीं बनेगा, इसमें बच्चे बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। लेकिन आपका जो है कोई कंफ्यूजन आज की वीडियो के बाद नहीं रहने वाला है। क्या करें, सबसे पहले जो पहला वाला वाक्य है केवल उसी का आपको नेगेटिव बनाना है, तो इसका नेगेटिव क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा द पेशेंट, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हेड, और थर्ड प्लेस पर क्या लगा देंगे नेगेटिव के लिए, नॉट, द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर डॉक्टर केम। यानी इसमें जो है आपको बिफोर डॉक्टर केम, यानी इसमें आपको ऐसा नहीं करना है कि आप यहाँ पर जो है डॉक्टर के बाद डॉक्टर डिड फिर नॉट फिर कम इस तरह से कर रहे हैं, तो फिर आपका वाक्य गलत हो जाएगा। आपको केवल जो है पहले वाले वाक्य का ही नेगेटिव बनाना है, बाकी वाला वैसा का वैसा ही आपको लिख देना है। यहां तक समझ में आ चुका होगा, एक बार फिर से देख लीजिए इस वाले वाक्य को कैसे बनाना है, बिफोर वाले को। आफ्टर और बिफोर वाले दो कंडीशन वाले वाक्य हैं। पहला अपन यहाँ पे समझ रहे हैं बिफोर वाला, तो बिफोर वाला जब भी वाक्य आएगा तो दो टेंस का यूज होगा, पहले पास्ट परफेक्ट फिर पास्ट सिंपल। तो वाक्य दिया गया है डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, पहला वाला वाक्य हो गया डॉक्टर के आने से, और मरीज मर चुका था दूसरा वाला वाक्य हो गया। अब जब अपन इनकी इंग्लिश बनाएंगे तो दूसरे वाले वाक्य का पहले बनाएंगे,
और टेंस कौन सा यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या है, द पेशेंट, तो पेशेंट आ गया। हेल्पिंग वर्ब हेड, थर्ड फॉर्म डाइड, फिर बिफोर। अब बिफोर के बाद ये जो बचा हुआ है डॉक्टर के आने, तो इसको पास्ट सिंपल में बनाएंगे। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर आपका डॉक्टर, और पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, तो सेकंड फॉर्म के आगे आपका केम। तो वाक्य बन गया आपका द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम। नेगेटिव जब आपको बनाना है तो आप क्या करें, केवल आप पहले वाले को ही नेगेटिव बनाएं, यानी हेड के बाद थर्ड प्लेस में नोट लग जाएगा, बाकी वैसा का वैसा ही आ जाएगा। तो इस तरह से जो है आप बिफोर वाले वाक्य को कर सकते हैं, इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सारा कुछ आप जो है कर सकते हैं इस तरह से। नेगेटिव के लिए क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, सिंपल है, तो आप कर सकते हैं इस प्रकार के वाक्य को। अगला वाला जो है अपन करेंगे अब यहाँ पर आपका अफर्मेटिव, सॉरी आफ्टर वाला, आफ्टर वाले का अफर्मेटिव करेंगे। इसका भी इंटेरोगेटिव आप देख ही लो। इंटेरोगेटिव के लिए क्या करें, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा हेड, फिर जो है आपका पेशेंट पीछे चला जाएगा, हेड पेशेंट, हेड पेशेंट डाइड बिफोर डॉक्टर केम, और पीछे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो जो है आप इस तरह से आसानी से बना सकते हैं बिफोर वालों को। अब जो है अपन यहाँ पर देखते हैं आपका आफ्टर वाला, कि आफ्टर वाला अगर कोई वाक्य है तो वो आपको कैसे बनाना है। इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप लिख लें। यानी अब यहाँ पर जो है आपको अगली कंडीशन अगर आपको दे दी जाए आफ्टर वाली, यानी यहाँ पर अगर आपको आफ्टर दे दिया जाए, वाक्य के बाद अगर आपको आफ्टर दे दिया जाए, तो फिर जो है आपको ये पूरा चेंज करना पड़ेगा। फिर इसका अफर्मेटिव कैसे बनेगा, चलो मैं इसको हटा के ही दोबारा बता देता हूँ। अगर आफ्टर वाला होगा तो इसका अफर्मेटिव आपको कैसे बनाना है, इसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे, पास्ट सिंपल आप लिखेंगे। तो पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, V2 होता है, ऑब्जेक्ट होता है, फिर आ जाएगा आपका आफ्टर, और इसके बाद जो है आपको लिखना है पास्ट परफेक्ट का। क्या होता है पास्ट परफेक्ट, सब्जेक्ट हेड, इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, इसके बाद आपके अदर वर्ड्स। आफ्टर यानी के बाद। जैसे यहां पर वाक्य लिख दिया जाए, उदाहरण के लिए समझिए, पिताजी के, पिताजी के आने के बाद, पिताजी के आने के बाद राधा ने, पिताजी के आने के बाद राधा ने खाना बनाया। पिताजी के आने के बाद राधा ने खाना बनाया, तो इसका जो है कैसे बन जाएगा, पिताजी के आने के बाद राधा ने खाना बनाया, इसका बनाइए आप, सिंपल है। चलो देखते हैं कैसे बनेगा। के बाद आ रहा है, के बाद, पिताजी के आने के बाद राधा ने खाना बनाया, के बाद आ रहा है यानी आफ्टर वाला है, आफ्टर वाला वाक्य है। अब यहां पर ये आपको एक वाक्य दिया गया है और ये एक वाक्य दिया गया है, यानी ये पहले वाला मान लो, ये दूसरे वाला मान लो। अब जब आप इसका इंग्लिश बनाएंगे तो आपको बाद वाला वाक्य पहले बनाना है, लेकिन क्या ध्यान रखना है, टेंस कौन सा यूज करना है, पास्ट सिंपल। इस चीज का जरूर ध्यान रखना है। बिफोर वाले में तो क्या कर रहे थे, बना तो पीछे वाला ही रहे थे, लेकिन उसमें टेंस कौन सा यूज कर रहे थे, पास्ट परफेक्ट वाला। इसमें टेंस कौन सा यूज करेंगे आप, पास्ट सिंपल वाला। इस चीज को ध्यान में रखना है। सब्जेक्ट क्या है, राधा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, राधा, और यहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म, तो यहां पर क्या आ जाएगा, कुक, राधा, राधा कुकड फूड, राधा कुकड फूड आफ्टर, आफ्टर आफ्टर फादर हैड
आफ्टर फादर हैड कम। इस प्रकार से आप इसका वाक्य बना सकते हैं, यानी राधा ने खाना बनाया, इसको किस में रखा अपन ने, पास्ट सिंपल में, सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म, फूड ऑब्जेक्ट, इसके बाद आफ्टर आ गया। अब इसका पिताजी के आने से इसका किसे बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट में, तो यहाँ पर क्या लिखा, सब्जेक्ट फादर हेड, और कम का थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, कम, तो यहाँ पर लिख दिया कम। तो वाक्य बन गया राधा कुक्ड फूड आफ्टर फादर हेड कम। इसका अगर आपको नेगेटिव बनाना है, तो सिंपल है, आप क्या करें, सब्जेक्ट लिख दे राधा। अब जब अपने को नेगेटिव बनाना है तो अब नेगेटिव किसका बनाना है, इसका नहीं बनाना, जो भी वाक्य इंग्लिश में पहले आ रहा है उसी का आपको नेगेटिव बनाना है। इस चीज का ध्यान रखना, ये बहुत बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग क्रिएट करता है स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए जिनको नहीं आता है अच्छे से। तो आप जो है इनका ध्यान रखें। बिफोर वाला तो आपको समझ में आ ही चुका है, आफ्टर वाले के लिए भी आपको कुछ नहीं करना है, बिफोर वाले का सेम आप ऑपोजिट कर दें तो आफ्टर वाला बन जाएगा। यानी बिफोर वाले में अपन पीछे वाला वाक्य बना रहे थे, लेकिन टेंस कौन सा यूज कर रहे थे, पास्ट परफेक्ट। यहां पर कौन सा यूज किया अपन ने, पास्ट सिंपल। बाद वाले में अपन क्या यूज कर रहे थे, बिफोर वाले में पास्ट सिंपल, यहां पर कौन सा करा, पास्ट परफेक्ट। तो इस तरह से आपको ऑपोजिट कर देना। अब नेगेटिव इसका बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, राधा आ गया। अब ये वाला जो वाक्य है कौन सा है, पास्ट सिंपल का, तो फिर हेल्पिंग वर्ब आपको नेगेटिव में लिखनी पड़ेगी। तो राधा डिड, और थर्ड प्लेस पर आप लिखेंगे नॉट, फिर आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म, तो क्या आ जाएगा, कुक फूड आफ्टर फादर हेड कम। तो इस तरह से आपको नेगेटिव बना लेना है, यानी आपको पास्ट सिंपल का अपने नेगेटिव बना दिया, राधा हेल्पिंग ऑफ डिड होता है उसमें, तो डिड लगा दिया, थर्ड प्लेस पे नोट, फर्स्ट फॉर्म कर दिया यहाँ पर कुक फूड आफ्टर फादर हेड कम। इसका जो है आप इंटेरोगेटिव भी बना सकते हैं, नेगेटिव तो इसका हो ही गया है, इसका इंटेरोगेटिव देखिए क्या करेंगे। इंटेरोगेटिव के लिए सिंपल है, हेल्पिंग वर्ब को आगे लिख देंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है अपने पास, डिड, सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा, सब्जेक्ट क्या है, राधा, डिड राधा कुक फूड आफ्टर फादर केम। आफ्टर फादर हेड कम। तो इस तरह से जो है आप आफ्टर और बिफोर वाले वाक्यों को कर सकते हैं। ऐसी उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा, किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा, पूरी कोशिश की गई है अपनी तरफ से समझाने के लिए। आप एक बार दो बार इसका प्रैक्टिस करें तो आपको अच्छे से चीज आ जाएगी। और करेक्ट फॉर्म भरने वालों में 1 नंबर का जरूर पूछा जाएगा आफ्टर बिफोर वाला वाक्य, ये जरूर से आता है। चाहे आप लास्ट 5 ईयर्स 8 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लें, 10th के आरबीएससी में हर बार पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसका जरूर से आपको करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला अब अपन इसके बाद करेंगे आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको जो है आप नोट कर लो, अगला करेंगे अपन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको जो है और शॉर्ट में अगर आपको करना है तो और शॉर्ट में मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पर आपके लिए, और शॉर्ट में इसको थोड़ा सा मैं लिख देता हूं यहाँ पे आपको, ताकि ध्यान रखने में दिक्कत ना हो। थोड़ा सा और शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं। करना क्या है, अगर बिफोर आपको दिया गया है तो पहले क्या आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट, फिर क्या आ जाएगा आपका बिफोर, और बाद में क्या आ जाएगा, पास्ट सिंपल। और अगर आफ्टर दिया गया है आपको तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा, पहले क्या आ जाएगा, पास्ट सिंपल, और बाद में क्या चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट। तो इनको आप जो है ध्यान में रखें, करेक्ट फॉर्म भरते टाइम पे भी आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। एक तरफ का भर के दिया रहेगा करेक्ट फॉर्म में, एक तरफ का ब्लैंक देगा वो आपको,
जो ब्लैंक दिया होगा वो आपको भरना है, तो आप ध्यान में रखें इस चीज को, ठीक है। चलिए अगला करते हैं इसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी अगला टॉपिक डाल लीजिए सभी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी पास्ट टेंस का आखिरी पार्ट है। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? रूल नंबर फर्स्ट, इसका हेल्पिंग वर्ब, तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है अपना, बताइए फटाफट। हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट की क्या थी? हेड, तो इसमें क्या लगा देंगे? हेड के साथ बीन लगा देंगे, तो क्या हो जाएगी? हेड बीन विद ऑल नाउन एंड प्रोनाउन। यानी सभी नाउन प्रोनाउन के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब हेड बीन का जो है यूज करना है। अगला आता है इसका एड वर्ब, रूल नंबर सेकंड, इसका एड वर्ब। इसका एड वर्ब जो है वो क्या होता है? इसका एड वर्ब बहुत सिंपल है, क्या दिया गया रहेगा आपको? सिंस फॉर आएगा प्लस पास्ट टाइम दिया गया रहेगा, पास्ट टाइम। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या था? सिंस फॉर था और प्रेजेंट टाइम था, वैसे ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या रहेगा? सिंस फॉर रहेगा और पास्ट टाइम आपको दिया गया रहेगा। अगला है इसका स्ट्रक्चर, रूल नंबर 3 अफर्मेटिव। तो इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब आप लिख देंगे यहां पर क्या होता है इसका? हेड बीन। अब यहां पर वर्ब के कौन से फॉर्म का यूज करेंगे? कंटिन्यूअस है तो हमेशा V1 के साथ ING का आपको यूज करना है, तो यहां पर V1 प्लस ING, इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, इसके बाद आपके अदर वर्ड्स, और इसके बाद आ जाएगा आपका सिंस फॉर प्लस टाइम। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसका नेगेटिव आपको बनाना है, सिंपल है। कैसे बनाएंगे इसका नेगेटिव? सबसे पहले क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट। अब यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब है, अपन ने पहले भी करे हुए हैं इस तरह के वाक्य। नेगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं? दोनों के बीच में आपको नोट लगाना है, तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका हेड, और इसके बाद नॉट, और इसके बाद बीन, हेड नॉट बीन। इसके बाद इसको पूरा वैसा का वैसा ही लिख देंगे, V1 के साथ ING, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, यहां पर आ जाएगा आपका सिंस फॉर, और यहां पर आ जाएगा आपका टाइम। इसका इंटेरोगेटिव बनाना है, तो इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे? अब हेल्पिंग वर्ब को आगे लिखेंगे। अब यहां पर आप देखेंगे हेल्पिंग वर्ब में दो वर्ड हैं, तो दोनों को आगे लिखेंगे क्या? नहीं, केवल आपको एक वर्ड आगे लिखना है, यानी हेड को आपको आगे लिखना है। क्या हो जाएगा? हेड प्लस सब्जेक्ट। अब जो बीन बचा है उसे कहाँ लिखें? सब्जेक्ट के बाद, तो यहां पर आ जाएगा बीन, हेड सब्जेक्ट फिर बीन, इसके बाद आ जाएगा आपका V1 ING, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, फिर यहां पर आ जाएंगे आपके सिंस फॉर, और यहां पर आ जाएगा आपका टाइम, और पीछे क्वेश्चन मार्क आपको जरूर लगाना है, इंटेरोगेटिव। अगला है आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अगला है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। कैसे बनेगा? हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी सबसे पहले हेड, फिर आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा नोट, फिर आ जाएगा बीन, और इसके बाद ये पूरा आपको ऐसा का ऐसा ही लिख देना है, और पीछे क्वेश्चन मार्क आपको लगा देना है। तो इस तरह से आप इसके चारों पार्ट जो है वो आप बना सकते हैं। आपको अफर्मेटिव जो है ये आपको ध्यान में रखना है। हेल्पिंग वर्ब इसका क्या होता है? हेड बीन, ये आपको ध्यान में रखना है। कैसे पहचानेंगे? सिंस फॉर और पास्ट टाइम दिया गया रहेगा। अगर सिंस फॉर के बाद प्रेजेंट टाइम दिया है तो फिर कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर फ्यूचर टाइम कुछ दिया गया है तो कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट टाइम दिया है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलिए अब इसका देखते हैं एक उदाहरण। सिंस और फॉर का यूज कहां कहां पर किया जाता है, ये मैं पहले वाली
जो अपन ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस किया है वहां पर मैंने डिटेल में आपको बता दिया है। फिर से बता देता हूँ, सिंस का यूज आपको डेफिनेट टाइम के लिए करना है और फॉर का यूज आपको इनडेफिनिट टाइम के लिए करना है। यानी जब समय निश्चित हो, फिक्स हो, तब आपको सिंस का यूज करना है। जब समय फिक्स नहीं हो तब आपको फॉर का यूज करना है। कौन कौन से टाइम होते हैं सिंस आएगा जहां पर, जैसे कोई सन हो गया, मंथ का नाम हो गया, वीक का नाम हो गया, किसी का बर्थ डेट हो गया, तो वहां पर इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, वहां पर आप सिंस का यूज करें। और बाकी जितने भी टाइम है, जैसे 5 सालों से, 2 सालों से, 2 महीनों से, 2 घंटों से, 2 दिन से, इस प्रकार का जो समय रहेगा वहां पर आपको फॉर का यूज करना है। तो इसका उदाहरण देखते हैं। वह 2 दिन से, या यहां पर 2 साल कर लीजिए, वह 2 वर्षों से, वह 2 वर्षों से मकान बना रहा था। मकान बना रहा था। वह 2 वर्षों से क्या कर रहा था? मकान बना रहा था। या फिर आप कुछ और वाक्य भी बना सकते हैं। वह 2 वर्षों से संगीत सीख रही थी। वह 2 वर्षों से जयपुर में तैयारी कर रही थी। इस तरह के किसी भी, कितने भी वाक्य जो है आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आप इसका अफर्मेटिव बनाएंगे। सबसे पहले तो क्या आ जाएगा अफर्मेटिव? सबसे पहले तो क्या लिखेंगे अपन? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वह। हेल्पिंग अब क्या आ जाएगा? हैड बीन। ही हैड बीन क्या कर रहा है? बना रहा है। अब मकान बनाने के लिए आप मेकिंग का यूज नहीं करेंगे। क्या आएगा यहाँ पर? आप बिल्ट, BUILTING, बिल्डिंग। ही हैड बीन, इसके बाद क्या आ जाएगा आपका? बना रहा है। ही हैड बीन बिल्डिंग, क्या बना रहा है? मकान। हाउस, कितने टाइम से? फॉर 2 years। वह क्या कर रहा है? मकान बना रहा है। ही हैड बीन बिल्डिंग हाउस फॉर 2 years, यानी 2 सालों से वो क्या कर रहा है? मकान बना रहा है। इस प्रकार से आप इसके वाक्य जो है बना सकते हैं। एक वाक्य और इसका देख लेते हैं। वह पिछले, वह पिछले 2 घंटों से, वह पिछले 2 घंटों से किताब पढ़ रहा है। किताब पढ़ रहा था। वह पिछले 2 घंटों से क्या कर रहा था? किताब पढ़ रहा था। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ही। हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? हैड बीन। क्या कर रहा है? पढ़ने का काम कर रहा है, तो क्या आ जाएगा? रीडिंग। चलिए